हाय फ्रेंड्स, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है ये वाला प्लांट। ये है रात की रानी। और ये जैस्मिन फैमिली से भी, इसका मतलब ये जैस्मिन फैमिली से ही बिलोंग करता है। लेकिन क्योंकि जैस्मिन के जो फ्लावर होते हैं उसकी भी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो प्लांट है, इसके जो फ्लावर्स है बहुत इस साइज़ में बहुत छोटे हैं। मतलब बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। देखिए कितने छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, लेकिन इनमें खुशबू बहुत ज़्यादा आती है। तो इनकी मतलब जो ब्लूम्स हैं ना, जो इसी टाइम पे आके होते हैं। ये जो इस टाइम जो मंथ चल रहे हैं ना, मतलब गर्मी में आके, सर्दी में इसके ब्लूम नहीं होते। अब देखो इस पे, ये जो मेरा मतलब सर्दी में था ना, तो ये सूख मतलब काफ़ी ड्राई सा हो गया, तो मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। कटिंग करने के बाद देखो ये कितना बुशी हो गया है। तो इसकी कटिंग करनी पड़ती है हर साल। अगर इसकी कटिंग ना करो तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। मतलब इसकी ना, जो इसकी जो टहनियाँ हैं ना, ये बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं। कोई किसी तरफ जाती है, ये देखो ये कहाँ कहाँ तक जा रही हैं, लंबी लंबी। मतलब इसकी कोई शेप नहीं होती, ये इधर उधर बिखर जाती हैं। इसलिए इसको कटिंग करना पड़ता है। मैं तो कर देती हूँ, क्योंकि नहीं तो ये सारी क्यारी ये एक प्लांट ही घेर लेता है। इसलिए इसको मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। और इसकी मैंने कटिंग की थी, तो जब मैंने सारे प्लांट्स की थी, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई हुई है। तो मैंने इसकी कटिंग की थी। तो ये जो प्लांट है, इसको हमें मतलब अगर तो आपने मिट्टी में लगा रखा है तो इसको डेली पानी दो। इसको डेली पानी दो। अगर एक दिन नहीं भी पानी देते ना, तो इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये मिट्टी जो ज़मीन में लगाई है ना, तो ये मिट्टी ज़मीन वाली नमी सोख के रखती है। तो अगर पॉट में लगाई तो इसमें डेली एक टाइम पानी ज़रूर दो। मतलब इसको सूखी मिट्टी पसंद नहीं है। अगर ये ज़्यादा मतलब मिट्टी सूखी रहेगी ना, तो इस प्लांट को मतलब ये प्लांट सूख जाएगा। प्लांट तो इतना नहीं सूखेगा, बट इसके जो फ्लावर्स हैं ना, वो सारे सूख के गिर जाएंगे। तो ये जो फ्लावर हैं, ये डेली खिलते हैं। और जैसे जैसे रात बढ़ेगी तो ये सारे फ्लावर्स खिल जाएंगे। और जैसे ही सुबह होगी ना, तो ये सारे फ्लावर्स बंद हो जाएंगे। अब देखो ये सारे खिलने शुरू हो गए हैं। तो जैसे जैसे ये खिलते जाते हैं, इनकी खुशबू बढ़ती जाती है। और ये एक छोटा सा प्लांट है, और इतने छोटे से प्लांट की मतलब अभी थोड़ी देर के बाद इस छोटे से प्लांट से इतनी खुशबू आती है ना, कि हवा चलती है ना तो सारे घर में खुशबू आती है इसकी। तो ये इसको फर्टिलाइज़र, मैं इसको काऊ डंक डालती हूँ। तो मैंने आपको बताया कि मैं इस क्यारी में साल के बाद इस क्यारी को काफ़ी सारी मतलब वो इसकी मिट्टी निकाल के इसकी मैं काऊ डंक डाल देती हूँ। तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चलती रहती है। इसलिए इसमें आप 6 महीने के बाद इसमें काऊ डंक डालो, तो इसको और किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक पॉट में लगा रखा है, तो पॉट में डालने के लिए आप काऊ डंक भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो काऊ डंक होती है, ये एक मतलब स्लो काम करती है। ये जो दूसरे फर्टिलाइज़र होते हैं, जैसे कि एमपीके हो गया और डीएपी हो गई, ये काफ़ी फास्ट काम करते हैं। तो वो अगर आप वो डालते हैं तो वो भी इसमें डाल सकते हैं, बट मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ काऊ डंक ही यूज़ करती हूँ। और ये देखो मेरे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी है, और काफ़ी अच्छे ब्लूम्स हैं इसमें। अभी थोड़ी देर में इतनी खुशबू आने लग जाएगी ना, कि हमारे सारे घर में खुशबू आती है इसकी रात में। तो और इसमें फर्टिलाइज़र में, अगर आपके पास ये पॉट में लगा है, तो आप इसमें ना थोड़े से डीएपी के दाने डाल सकते हो। तो मतलब जैसे कि मेरे पास डीएपी है। बाकी ये प्लांट मैंने पॉट में कोई नहीं लगा रखा, ये सिर्फ मेरा क्यारी वाला ही प्लांट है, ये क्यारी में ही लगा हुआ है। तो ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ये पहले मेरे पॉट में लगा हुआ था, तो उसमें इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं थी, तो मैंने निकाल के इसको यहाँ क्यारी में लगा दिया। तो अब देखो इसकी ग्रोथ इतनी है कि मुझे बार बार काटना पड़ता है ये। तो इसमें सिर्फ मैं काऊ डंक डाला है, इसमें और कुछ नहीं डाला। तो फर्टिलाइज़र तो मैंने काऊ डंक डाला। आप अगर डाल सकते हो तो डीएपी डाल दो। और अगर आपको पॉट में, क्योंकि कई जगह पे गोबर काऊ डंक नहीं मिलता, शहरों में जहाँ पे काऊ डंक मिलता ही नहीं कई लोगों को, तो वो लोग डीएपी और एमपीके यूज़ करते हैं। और उसके लिए डीएपी है जो वो डीएपी में मतलब एक पॉट में, छोटा पॉट है तो हाफ चम्मच डाल दो डीएपी का। अगर पॉट बड़ा है तो उसमें 1 चम्मच डीएपी का डाल दो। अगर आप और 15-20 दिन के बाद आप ये मतलब डालते रहो। अगर आप एमपीके यूज़ करते हो तो वो भी 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के, मतलब रात को डाल के पानी में रख दो, तो सुबह उसको मिक्स करके अच्छे से, तो उसको इसमें डालो, मिक्स करके डालो मतलब पानी में। तो बस ये एमपीके, डीएपी और काऊ डंक,
अगर जिनके पास काऊ डंक नहीं है वो डीएपी और एमपीके यूज़ कर सकते हो। जो मतलब आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हो। तो काऊ डंक है तो काऊ डंक भी डाल सकते हो। मैं सिर्फ काऊ डंक यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे किसी और चीज़, क्योंकि मुझे इजीली मिल जाता है यहाँ से काऊ डंक, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। तो इसमें तीसरी बात, इसमें मतलब मिट्टी अगर आपने पॉट में लगाया तो इसकी मिट्टी वेल ड्रेन चाहिए। और इसमें आप ना मिट्टी में थोड़ी सॉफ्ट मिट्टी रखिए, क्योंकि पॉट में ना थोड़ी सॉफ्ट मिट्टी ज़्यादा अच्छी रहती है। और इसमें आप मिट्टी में मतलब थोड़ी रेत, मतलब मैं तो हमेशा पॉट में वही मिक्स यूज़ करती हूँ। तो कुछ कुछ प्लांट्स हैं जिनके लिए अलग होता है, तो वैसे ही तो मैं वही यूज़ करती हूँ। 40% मेरा काऊ डंक होता है, 20% मेरा वो होता है रेत होती है, बाकी मेरा गार्डन सॉइल होती है। बस ये सब यूज़ करना चाहिए। तो ये मतलब, और उसमें वेल ड्रेन होनी चाहिए मिट्टी सारी उसमें, क्योंकि इसमें पानी खड़ा नहीं, क्योंकि कोई भी प्लांट में पानी खड़ा हो जाए ना तो उसकी रूट्स ख़राब हो जाती हैं। तो इसमें अगर ज़्यादा पानी होगा ना तो इसके लीव्स वगैरह पे, इसके जो स्टेम्स वगैरह हैं, इन पे ना कीड़े लग जाते हैं, छोटे छोटे से वाइट वाइट कलर के कीड़े लग जाते हैं। तो उसके लिए भी आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसलिए वाटरिंग इसकी नॉर्मल करो ना, इसको मिट्टी को सॉगी नहीं करना है, बस थोड़ी मॉइस्ट रखो इसकी मिट्टी। तो बस मिट्टी को मॉइस्ट रखोगे तो ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। डेली पानी दो इसको, मतलब इसको नमी पसंद है, सौगी मिट्टी नहीं चाहिए। सौगी मिट्टी से इसमें फंगस का अटैक भी होने का खतरा है, और इसकी मतलब ग्रोथ अच्छी नहीं होती। फिर अगर ज़्यादा पानी है तो इसकी रूट रॉट हो जाएगी, तो वो ख़राब होने का मतलब चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए इसमें बस पानी इतना डालो कि मिट्टी थोड़ी गीली रहे, बस इतना पानी डालो। डेली पानी डालो, मिट्टी देख के डालो। अगर इसकी मिट्टी बहुत सूखी मत रखो, हार्ड मिट्टी में मत इसको ग्रो करो। अगर आपने क्यारी में लगाया फिर तो जैसी मर्जी मिट्टी है, क्योंकि मेरी इस क्यारी में भी मैंने सैंड मिक्स की हुई है, काफ़ी सारी सैंड और काऊ डंक मैंने मिक्स किया हुआ है इस क्यारी में। तो और इसको बस अगर ये अब मेरा क्यारी में है, इसमें मेरे दोनों साइड से धूप आती है। एक टाइम मॉर्निंग में आती है, एक टाइम मेरे इवनिंग में आती है। तो ये क्यारी में इसलिए इसे कोई नुकसान नहीं होता। अगर आपके पास पॉट में है, और पॉट में इसको ज़्यादा धूप में नहीं रखना, क्योंकि अब जो मौसम आ रहा है ना, मतलब जो जून जुलाई में गर्मी पड़ती है, तो वो गर्मी में प्लांट ना मतलब बहुत जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि वो गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है ना, तो प्लांट के लीव्स सड़ने शुरू हो जाते हैं। मतलब मेरे भी होते हैं कभी कभी। ये देखो, ये फूल धूप में है तो ये थोड़े थोड़े होने शुरू हो जाते हैं, बट यहाँ क्यारी में है तो इसमें निकाल भी नहीं सकती हूँ, इसको यहीं पे रखना पड़ेगा, इसलिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट फिर भी ये ग्रोथ चलती रहती है अच्छी इसकी। और बस वाटरिंग डेली करो इसको। धूप मतलब पॉट को ना कहीं ऐसी जगह पे, अगर आपने पॉट में लगाया ना, तो ऐसी जगह पे रखो जहाँ पॉट में मतलब मॉर्निंग की 3-4 घंटे की धूप आए बस। उसके बाद दिन में इसको, मतलब जो दिन में 11-12 बजे के बाद जो धूप पड़ती है ना, तो वो धूप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो उससे प्लांट्स सड़ जाते हैं। इसलिए उस धूप से बचा के रखो इसको। अपने पॉट को उठा के किसी ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे आधे दिन की धूप आती हो, सारे दिन की धूप ना आती हो, क्योंकि सारे दिन की धूप में ये प्लांट सड़ जाता है। इसलिए इसको बस शेडी एरिया में रख दो बस। और इसमें काऊ डंक डालो, वो भी बेस्ट है। एमपीके डालो, डीएपी डालो, जो मर्ज़ी डालो। और अगर आपके प्लांट में कीड़े वगैरह लगे हैं तो उसके लिए आपको फिर नीम ऑयल आता है ना, जो नीम ऑयल, उसको डिश वॉश सोप आता है ना, जो लिक्विड सोप आता है, तो उसको मतलब उसमें ना थोड़ा सा लिक्विड सोप डाल के, और 1 चम्मच लिक्विड सोप डालो, थोड़ा सा उसमें नीम ऑयल डालो, मिक्स करके उसकी स्प्रे करते रहो। बस नीम ऑयल की स्प्रे करते रहो तो आपके प्लांट में कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। बट मेरे यहाँ कुछ नहीं, मेरे प्लांट्स में कुछ नहीं लगा, इसमें भी कोई कीड़े वीड़े नहीं लगे हैं। तो ये देखो, सब लीव्स भी सब अच्छे साफ़ सुथरे हैं, कुछ नहीं, कोई लीव्स में कुछ नहीं है, कोई अटैक नहीं है कहीं भी, कोई स्टेम में नहीं है, सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास है मेरे, मतलब किसी में कोई कीड़ा वीड़ा नहीं। इसलिए मुझे नीम ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ ज़्यादा। तो बस इसमें मैं और कुछ नहीं यूज़ करती हूँ। तो इसकी ओवरऑल ग्रोथ देखो कितनी अच्छी है। इसके फ्लावर अब खिलने शुरू हो गए हैं, काफ़ी हद तक खिल गए हैं, बट इसके फ्लावर्स है ना बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं। देखने में तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा लगते, बहुत ज़्यादा फ्लावर लगते हैं, बट छोटे छोटे हैं। बट फिर भी इनमें खुशबू, और क्योंकि ये रात में खिलते हैं, दिन में खिलते नहीं है, इसलिए इनका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये रात में जब खिलते हैं ना, तो इनकी खुशबू, थोड़े से फूलों की खुशबू ना सारे घर को महका देती है। तो बस इसके लिए और कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया। धूप में नहीं ज़्यादा रखना है इसको,
वाटरिंग डेली करनी है। तो कीड़े वगैरह के लिए इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहो। आप फर्टिलाइज़र में आपको जो पसंद, जो आपको अवेलेबल है ना, वो डाल दो इसके लिए। काऊ डंक डालोगे तो वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ करता है इसकी। DAP डाल दो या NPK डाल दो, तीनों ही बेस्ट है, जो मर्ज़ी डाल दो, मतलब जो आपको अवेलेबल है ना वो डाल दो। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सत श्री अकाल।